नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए उस वीडियो का टाइटल है यमन रिबल्स अटैक इजराइल, विल इंडिया हेल्प इजराइल। और ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को सुनते हैं और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इसराइल हमास की जंग जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैलती नजर आ रही है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि यमन के रेबल्स ने भी जिस तरीके से अटैक करने की कोशिश की है इसराइल के ऊपर, उन्हें अमेरिका की तरफ से काउंटर किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज इस जंग में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। आज अगर दुनिया अनरेस्ट की सिचुएशन में है, ये जो आज पूरी दुनिया में सिचुएशन बनी है, इसका जिम्मेदार क्या इसराइल है या हमास है? ये जंग किस तरफ से स्टार्ट की गई और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के इसके लिपट में आ सकती है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का कोई खतरा नजर आ रहा है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या सीज फायर चाहती है? पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज मिलकर इसराइल के अगेंस्ट जंग कर दें, जिहाद कर दें? इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के मौलाना हजरात से हम ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। आपका नाम सर? मोहम्मद रियाज। और आपका नाम? मौलाना अदनान। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ ठीक हो गया। और उसके साथ साथ पॉलिटिशियन भी हूँ। पॉलिटिशियन भी हैं, जबरदस्त। फिर तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, क्योंकि एक पॉलिटिशियन की ओपिनियन जानने के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर उनकी ओपिनियन जानेंगे। सर, अभी जो हमास और इसराइल की जंग चल रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई इसराइल के साथ खड़ा है, कोई हमास के साथ खड़ा है। लेकिन अगर इस्लामिक कंट्रीज की बात करें ऑफिशियली, मैं ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली जो है कोई अपनी आर्मी को अभी तक किसी ने भेजा। ज्यादातर देखने में आ रहा है कि ग्रुप, अभी जैसे हमास भी एक ग्रुप है, आर्मी नहीं है कोई। और अभी यमन की तरफ से रेबल है, वो भी कोई ऑफिशियल नहीं है। मतलब जैसे अफगानिस्तान में तालिबान, इसी तरीके से उनकी भी कुछ इलाके में गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसराइल पे अटैक किया है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए, जो सारी सिचुएशन है जाती कहाँ पे नजर आ रही है? वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं सिचुएशन जाती नजर आ रही? और दूसरे नंबर पे 57 इस्लामिक कंट्रीज का इसके ऊपर क्या अपना स्टांस है, क्या रोल है? इंडिया का क्या रोल है ओवरऑल? जो अगर रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक को OIC का हंगामी इजलास बुलाया जाए, ठीक है, ताकि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की जो बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उसका जो है OIC का इजलास बुलाकर इस पर सख्त से सख्त अपना रद्दमल दें और फ़लस्तीन की आवाम के साथ खुलकर इज़हार यकजहती करनी चाहिए। इधर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, देखिए मेरा काम है सवाल करना, आप उसके ऊपर कोई भी अपना स्टांस रख सकते हैं। एक साइड पे हम कहते हैं जंग चल रही है, एक साइड पे हम कहते हैं जुल्म हो रहा है। जंग में तो हार और जीत होती है, अटैक होता है दोनों साइड से। जुल्म वाला कंसेप्ट तो तब होता है ना जब एक चुप रहे, दूसरा अटैक कर रहा हो। हमास ने स्टार्ट की है जंग और फिर हम कहें जुल्म हो रहा है, ये कह सकते हैं अटैक हो रहा है, जंग हो रही है। जुल्म वाला इसमें एलिमेंट मेरे, मैं इसलिए आपको वाजे करता जाऊंगा, जुल्म इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसराइल मुसलसल फ़लस्तीन के मुसलमानों पर कई सालों से जो है जुल्म कर रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये अटैक्स जो है ये पहली मर्तबा नहीं है। इसराइल ने बर्बरियत की शुरुआत पहले से की हुई है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ और खुसूसन हमारे जो बैतुल मुक़द्दस के हवाले से इन्होंने बहुत हदें पार की थी। तो ये अटैक्स जो है इसराइल की बर्बरियत के हवाले से ये अटैक्स जो है हमास ने किए हैं। हमास ने किया, अब हमास ने अटैक कर दिए और उसके बाद जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है, आपको लगता है कि अब जो है वो पीस हो जाएगा, बिल्कुल अमन हो जाएगा? यानी कि हमास ने जो किया उसके बाद बहुत बेहतर हो जाएगा, वहाँ के मुसलमान हो या कोई भी इंसान हो वो अब बेहतर लाइफ गुजारेंगे? देखें, सिचुएशन इस वक्त जो है बहुत टिपिकल है और वाज़ेह सूरत हाल नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि OIC के जो हमारे जो एक तंजीम है मुसलमान ममालिक की, उनको हंगामी बुनियादों पर इजलास बुलाकर और अमेरिका को और इसराइल को और जितने भी उनके सपोर्टर
लीडर हैं इसराइल के, उनको एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए, टेबल टॉक की जाए। हालात, इससे मैं एग्री करता हूँ। हालात जो हालात इस वक्त क्रिएट हुए हैं, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो चुका है दोनों तरफ का। क्योंकि दोनों साइड पे देखें, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई काफर है, जो भी बताएं है तो एट दी एंड इंसान है कि नहीं। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन इंसानियत के नाते और मुसलमान होने के नाते, ठीक है, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ मुसलसल यहूदी लॉबी की तरफ से, इसराइल की तरफ से शुरुआत से लेके उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते इन मामलात को जितना हो सके हैंडल करके टेबल टॉक की जाए और सीज फायर की तरफ, जंग बंदी की तरफ बात लाई जाए। जी बिल्कुल ऐसा। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेन मेरा मुद्दा है वो ये नहीं है किसको क्या करना चाहिए, वो तो हर एक कंट्री का अपना अपना स्टांस है। मेरा जो मुद्दा जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमास भी एक जो सा वो ग्रुप है, कोई आर्मी नहीं है, ऑफिशियल आर्मी नहीं है। अभी जो यमनी रेबल हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे मतलब कह लेंगे भाई उनके कुछ एरियाज में हुकूमत है, कुछ एरियाज में दूसरों की हुकूमत है। क्या कहना चाहेंगे, कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इस्लामिक कंट्री या ओवरऑल कोई भी कंट्री है वो सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर तो गलत हो रहा है तो ऑफिशियली हमारे अगर अदारे की बात करें, हमारे पाकिस्तान की बात करें, यूएई की बात करें, तुर्की की बात करें, ऑफिशियली सामने आए, मतलब अपनी आर्मी को भेजें। देखें बात, अगर भेजना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाईजान, आपको पता है कि ये सब हुआ क्यों है? क्यों हुआ? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। और इसराइल जो है अमेरिका का एक नाजायज बच्चा है। ठीक है, ठीक है। अमेरिका की वजह से इसराइल पाल रहा है, इसराइल ने कब्जा किया हुआ गाजिब है। ओ अच्छा, इसराइल को यूएस पालता है ना, इसराइल यूएस का नाजायज औलाद है, तो फिर आप लोग क्या हो? 76 साल से यूएस आप लोगों को पाल रहा है, फिर आप लोग कह रहे हो इसराइल यूएस का नाजायज औलाद है। बारे बा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों में आता कहां से? हाँ, इसराइल को डिपेंड करना, ठीक है, यूएस का एक पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है, कि यूएस इसराइल को पालता है। इसराइल जो आज खड़ा हुआ है ना, अपने दम के वजह से खड़ा हुआ है, और देखना इसराइल अपने दम पे ही ना हमास को कूटेगा। इसके लिए कोई यूएस का या फिर दूसरे मुल्क का जरूरत नहीं है इसराइल को। और आप जो बोल रहे हो इसराइल यूएस का नाजायज औलाद है, इसराइल यूएस का नाजायज औलाद है या नहीं है ये बात मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग जरूर हो, आप लोग यूएस का नाजायज औलाद हो, ये बात मुझे पता है। क्योंकि आज अगर कंटेनर भर के आपके मुल्क में पैसा आ जाएगा ना, यूएस डॉलर आ जाएगा, तो देखना आप लोग ही ना यूएस का तल्ला चाटोगे। और बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, 76 साल से यूएस आप लोगों को पाल रहा है, फिर आप लोग बड़ी बड़ी बात करते हो कि इजराइल यूएस का नाजायज औलाद है, तो फिर आप लोग क्या हो? और आप लोग जो आईएमएफ से जाके भीख लेते हो, उस आईएमएफ को चलाता कौन है? यूएस चलाता है। और आप लोग कहते हो कि इसराइल को यूएस चलाता है, इसराइल यूएस का नाजायज औलाद है, तो फिर आप लोग क्या हो? आप लोग क्या जायज हो? हाँ, कभी सोचना कौन नाजायज है और कौन जायज है। तुम मुझे बताओ कि पाकिस्तान ने आज तक यूएस को दिया क्या है? जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि इसराइल यूएस का नाजायज औलाद है, इसराइल ने तो यूएस को बहुत कुछ दे दिया, उसकी कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है, इसीलिए यूएस इसराइल को डिपेंड करती है। लेकिन तुम लोगों ने आज तक यूएस को दिया क्या है? यूएस की तो बात छोड़ो यार, तुम लोगों ने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया है बताओ? जो तुम लोगों का मुल्क है पाकिस्तान, उसको ही तुम लोगों ने क्या दिया? जो बड़ी बड़ी बात करते हो, पहले जाके सोचना, ठीक है, कि कौन जायज है और कौन ना जायज है, उसके बाद आके बड़ी बड़ी बात करना कि इसराइल नाजायज है। गजा भी और मस्जिद अक्सा भी, ठीक है, ठीक है। अब पहले इस चीज को समझें कि हुआ क्या कि सऊदी अरब जो था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था। सऊदी अरब ने जब एक्सेप्ट करने जा रहा था उसको, इसराइल को, ठीक है, तो वहां से ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है। अच्छा, ठीक है। हमास को एक रूहानियत मिली है। हमास ने जो अटैक किया है ना, वो आप ये ना समझें कि हमास अपनी जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, वो अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो आपकी, मेरी, हम सब की जंग लड़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। आज हमारा आर्मी चीफ
आज हमारा वजीर आजम, आज वजीर खारजा ये एक खड़े होकर बयान दें इसराइल के खिलाफ कि जी हम भी अपने बेड़े भेज रहे हैं। जैसे चाइना कौन है? चाइना का आपको पता है गैर मुस्लिम कंट्री, ऐसे ही है। रशिया गैर मुस्लिम कंट्री, वो लोग ठीक है, वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। वो तो लेकिन सर इधर मैं ये कहना चाहूंगा अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं? उनको, हाँ मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ एक सेंस में, ठीक है, एक सेंस में उनका फायदा है, लेकिन दूसरे सेंस में हमारा फायदा है। ठीक है, अगर आज रशिया नहीं खड़ा होता, आज चाइना नहीं खड़ा होता, तो आपको पता है कि ये जो एक कातिल कंट्री है इसराइल, ये अब तक इसने सफाई हस्ती से मिटा चुका होता। अगर हमास जी, अगर हमास इसको ना रोकते, फिर उसके बाद आपको पता है हिजबुल्लाह की तरफ से भी स्टेटमेंट, हिजबुल्लाह ने जो नहीं स्टेटमेंट नहीं सर, लुबनान से जो अटैक हुआ है वो किसने किया है? हिजबुल्लाह ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे जो हुक्मरान है ना वो बेगैरत हैं सर। मेरा ये बात नहीं है, नहीं, उनको चाहिए कि वो अभी भी उनको ये अक्ल नहीं आ रही है, उनका दिमाग नहीं खुल रहा है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारे वजीर आजम का, हमारे जो है ना वजीर खारजा का, कि कम से कम जाएं तुर्की जाके विजिट करें, ईरान से जाके मिलें। की हंगामी हो चुकी है भाई, जिसमें उन्होंने ये कहा, तुर्की ने कहा गैस बंद कर दो, ऑयल बंद कर दो। कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। पानी सर से चढ़ गया और वो इतना खबीस कंट्री है कि वो कल उसने टैंक्स की है, बर्बादी की है, और वो ये तक नहीं देखता है कि हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, सब जगह पे वो अटैक करता है। लेकिन उनका स्टांस है कि अच्छा, आप कह रहे हो कि इजराइल कुछ भी नहीं देखता, जो छोटे छोटे फिलिस्तीनी बच्चे हैं उन सबको भी मार देते, जो फिलिस्तीन में जो हॉस्पिटल है, ठीक है, उन सबको बम से उड़ा देते, ठीक है। अच्छा, तो फिर 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, ठीक है, और इजरायली जो छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको मारा था, उन सबको बंदी बना लिया था, इजरायली जो औरतें थे उन सबको रेप किया था, ठीक है, वो बिल्कुल सही किया था ना, उसमें मतलब हमास बिल्कुल सही था। लेकिन जब अब मतलब इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल तो खुल्लम खुल्ला बोल चुका है पहले कि आप लोग गजा को खाली करो, गजा में जो रहने वाले जो आम पब्लिक है वो गजा को जल्द से जल्द खाली कर दे, क्योंकि हम गजा को पूरी तरीके से सुलाने वाले हैं। इजराइल ने बोला या नहीं बोला पहले बताओ? तो फिर आप लोगों को कौन सी की खास मतलब अंग विशेष पे खुजली है आप लोगों को, जो आप लोग गजा पे अभी तक रुके हुए हो? बताओ कौन सी अंग विशेष पे आप लोगों को मतलब ज्यादा खुजली है? और देखिए हर एक जंग में ना, ठीक है, जो जंग लड़ रहा है, ठीक है, वो तो मरता है, लेकिन जो सिविलियन है वो भी मरता है। इसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये होता है, ये हर एक जंग में होता है। ये जब इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ था तब भी हुआ था, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम इसको कंडेम करते जरूर, लेकिन ये होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इजरायली फोर्स सिर्फ और सिर्फ जो मासूम फिलिस्तीनी है उसको ही मार रही है, उसको टारगेट कर रही है, नहीं। इजरायली फोर्स की सिर्फ एक ही टारगेट है, जो हमास है। इजराइल ओपन बोल चुका है कि सिर्फ और सिर्फ हम हमास को नास्ता नाबूद कर देंगे, हम दुनिया से हमास को मिटाकर ही दम लेंगे, ठीक है। इजरायली फोर्स ने ओपन बोल चुका है, इजराइल का जो पीएम है वो तो बोल चुका है। इसके लिए इजराइल को कुछ भी करना पड़े इजराइल करेगा, लेकिन इजराइल हमास को ठोकेगा, इजराइल हमास को पूरी तरीके से नास्ता नाबूद कर देगा, देखना। इसराइल के भी बच्चों को, खवातीन को हमास ने होस्टेज बनाया, ये भी जो सा न्यूज चल रही है। क्या इससे पहले इसराइल ने जो बर्बरियत की थी, ठीक है, गजा में, उसने ये इब्तिदा तो उसने की है। ठीक है सर, आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, हमास की भी बात कर लें, अभी जो सा यमन की तरफ से ये जो हुआ, रेबल्स की तरफ से, मेरा स्टांस वही है। मुझे ये बताएं, जो 57 कंट्रीज हैं, एक तरफ पे हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे साथ हो नहीं सकते, यहूदी हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकते, फिर चुप ओपन देखे ना, ये तो मुनाफिकत हुई ना सीधी सीधी मेरे ख्याल से, कि भाई ये आप जो सा ग्रुप जो से हैं वो जो आपने तैयार किए हुए हैं उन्हें आप आगे कर दो, गवर्नमेंट आपकी चुप रहे, और एक तरफ आप पीस की बात करो, दूसरी तरफ पब्लिक में आप जो सा वो जहाद और जंग और ये चीजें फैलाओ। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई, अगर आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं ना, तो ये सब हुआ उस कुदरत की तरफ से है। अगर सऊदी अरब बिल्कुल करीब था एक्सेप्ट करने के,
जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें अगले दिन उन्होंने ऐलान करना था कि भाई इसराइल को एक्सेप्ट, ये अल्लाह ताला कैसे चाहेगा ठीक हो गया। कि एक जिस आपका जो पहला किबला है मस्जिद अक्सा जिनके कब्जे में है, आप देखें डॉक्टर इसरार को आप सुनते हैं, वो उसकी पेशेंट को यहाँ सुने आप। ये जंग तो होनी थी। ये जंग अभी आगे है, आगे हमारे असल में अरब कंट्रीज हैं बुज़दिल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया? ये आप 57 कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, ये सब बुज़दिल है सर। ठीक है। क्यों बुज़दिल है? क्योंकि इनको इसराइल का डर नहीं है, इसराइल तो एक चुटकी है। ठीक है, फिर किसका डर है? अमेरिका का। आप समझते हैं इस चीज को? ठीक है। उनको पाकिस्तान को किसका डर है? किसका? पाकिस्तान को मैं तो कहूँगा उसे चाइना का भी डर है, उसे अमेरिका का भी डर है। उनको डर ही सिर्फ अमेरिका का है। उसे तो पाकिस्तान को तो सऊदीया का भी डर। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आसिफ मुनीर, वो एक बयान नहीं देता। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता मजम्मत करने से तो कुछ नहीं होता। मैं आपको आप मुझे थप्पड़ मारे और आप मजम्मत कर दें, ठीक हो गया कि ठीक है, मेरे में ताकत होगी, मैं आपको दूसरा भी लगा ठीक दूंगा। हो गया, सही है। ठीक है ना भाई? सर मुझे बताएं, अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता, आपको नहीं लगता कि अगले दिन या कुछ ही टाइम बाद हमने भी यानी पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लेना था? जी, अब आप उस नुक्ते पे पहुंच गए ना। ठीक है मेरे भाई, ये आप जाएं, आप जाके देख, ये पेशेंट गोइयां पहले से हुई हुई थी। ठीक है कि जी अब ये तो इसराइल जो है ना इस वक्त हाँ। वहाँ पे मातम बिछा हुआ है। इसराइल में कि हम इधर फलस्तीन में? इसराइल में। वो क्यों? क्योंकि उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा, अब जो प्लानिंग उनकी थी कि सऊदी अरब से किसी तरह हम एक्सेप्टेंस लें, बाकी अरबियन कंट्रीज से हम एक्सेप्टेंस लें, पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट करे, तो उसके बाद तो क्या हो जाना था। अब आपको अच्छा, पहले तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों में इतनी कॉन्फिडेंस आती कहाँ से? आप लोग कौन सी चूरन खाते हो कि आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है? इजराइल ने कभी भी आप लोगों को बोला कि इजराइल को आप लोग रिकॉग्नाइज करो? किसी भी मुसलमान मुल्कों को इजराइल ने बोला? बताओ। जो आप लोग हर बार चिक चिक के कहते हो कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम इजराइल को नहीं मानते। अबे इजराइल को तुम लोग मानो तो भी अच्छी बात है, इजराइल को तुम लोग नहीं मानो तो भी अच्छी बात है। इससे इजराइल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो तुम लोगों को पड़ता है, ठीक है? क्योंकि इजराइल को ना तुम लोगों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम लोगों को इजराइल की जरूरत है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज तुम लोग यूज कर रहे हो ना, ठीक है, वो इजराइल ने बनाया। और तुम लोग जो हर बात पे कहते हो ना कि हम इसके ऊपर एटम बम गिरा देंगे, ठीक है, हम उसके साथ एटॉमिक जंग कर लेंगे, ठीक है, उस एटम बम को बनाया किसने? पता है? जाके पहले उसको पता करो कि एटम बम को बनाया किसने। ओके, और उससे पहले इस वीडियो को देखो। Who asked Pakistan to recognize Israel? We don't need your recognition. Whether you recognize Israel or not, we will continue to exist as a strong country. You can turn a blind eye to it, but it's a fact that everybody knows in the Middle East and around the world. In any event, India is our most trusted ally. सुना? एक इजरायली की मुंह से ही सुना ना? अगर तुम उनको रिकॉग्नाइज करोगे तो भी अच्छी बात है, अगर ना करोगे तो भी अच्छी बात है। इससे इजराइल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पता चला जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया, उसके बाद आपको पता चला इसराइल जो है ना वो कोई पावर ही नहीं था। ठीक हो गया। लास्ट में मुझे ये बता दें, देखिए हर एक की अपनी ओपिनियन है, मेरा काम है सवाल करना, पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन आप तक पहुंचाना। मुझे ये बता दें, ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये किस साइड पे जाती नजर आ रही है? वर्ल्ड वार की तरफ, सीज फायर की तरफ, अमन की तरफ, जंग की तरफ, किस तरफ जाती नजर आ रही है? ये देखें मेरी बात सुन, इस वक्त चाइना ने अपना बेड़ा खड़ा कर दिया है। ठीक हो गया। वो उसने खड़ा किया कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो फिर हम भी अटैक कर देंगे। उधर से रशिया, तो सर ये वर्ल्ड वार ही हो गई ना? मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इस वक्त डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अगर थोड़ा बहुत भी ईरान ने अटैक किया, ठीक है, तो वर्ल्ड वार शुरू हो जानी है। जिनका हम क्रिकेट में लगे हुए हैं इस वक्त, हम लोग पागल हुए हैं क्रिकेट में। अब आपको पता ही नहीं है जो वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इससे नुकसान होगा या फायदा होगा ओवरऑल? मैं सिर्फ
मुसलमान की नहीं बात करता, इंसानियत की बात करता हूँ। नुकसान होगा, फायदा किसको होगा? हमें क्या हमारा दुश्मन। अब आप देखें कि जी कुरान पाक में जब ये चीज वाज़ा है कि यहूदो निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है, यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर ये रशिया और चाइना हमारा दोस्त है? ये इंडिया भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। इंडिया के जो वजीर आजम ने सबसे पहले ट्वीट क्या की थी कि हम इसराइल के हम साथ, इसराइल के साथ। लेकिन फिर अगली बात भी देखें, जब गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ उन्होंने एड भी भेजी। वो मुनाफिकत थी, देखिए एड भेजी, हेल्प वो मुनाफिकत भेजी नहीं है। भेज। अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, कि हम लोग मुनाफिकत है, ठीक है, हम लोग दोगले इंसान है, सब मान लेते हैं, ठीक है, आप लोग जो कहते हैं हम सब मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप लोग सच्चे इंसान हो, ठीक है, आप लोग सच्चे कौम हो। तो फिर आप मुझे बताओ कि आप लोग अफगान रिफ्यूजी को, ठीक है, आप लोगों की मुल्क से क्यों निकलवा रहे हो? 10 लाख के करीब अफगान रिफ्यूजी को आप लोगों की मुल्क से निकलवा रहे हो, क्यों निकलवा रहे हो बताओ? ये माजर काटे फिर भी मैंने 30,000 रुपया पुलिस वाला को दी है अपने चढ़ाने के लिए। काट नहीं चल रहा है, पैसा चल रहा है। नहीं, पहले से ये बताए कि आपके ये जो माजर कार्ड ये वैलिड है? ये ओरिजिनल कार्ड है भाई, जो नगरिया वाला ने दिया। तो इसके बावजूद आपको निकाल रहे हैं, आप खुद जा रहे हैं, आप तो खुद जा रहे हो ना? नहीं छोड़ रहा भाई, घरों को मार रहा है। हमारा घर तो मैंने छोड़ दिया, अपना घर 10 लाख का लिया था, 5 लाख मैंने बेच दिए, घर बेच है। नहीं तो आपके पास माजर कार्ड है तो आप क्यों जा रहे हैं? आपको किसको कौन तंग कर रहे हैं? नहीं छोड़ रहे, हुकूमत नहीं छोड़ रहा, पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा। जब तक अफगानों के नाम पे पैसा आ रहा था तब तक अब लोग अफगानों को अब लोगों के मुल्क में पनाह दे रहे थे। जब पैसा आना बंद हो गया तब अब लोगों को मतलब इस्लाम भी खत्म हो गया, आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का मतलब प्यार भी खत्म हो गया, आप लोगों का जो दिल में दर्द था, ठीक है, अफगानिस्तान के लिए, वो भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ना। और आप लोग कहते हो कि इंडिया मुनाफिकत कर रही है। वाह रे वाह, शर्म नहीं आता आप लोगों को? आप लोगों की मुल्क से कई किलोमीटर दूर बैठा हुआ फिलिस्तीनी के लिए आप लोगों का दर्द है, लेकिन आप लोगों के बगल में जो अफगानिस्तान है, ठीक है, उधर के अफगानों के लिए आप लोगों का कोई भी दर्द नहीं है। वाह रे वाह। और अगर तुम लोगों को सच में फिलिस्तीनियों के लिए सबसे ज्यादा मतलब दिल दुख रहा है ना, तो फिर तुम लोग तुम्हारे मुल्क में फिलिस्तीनियों को पनाह दो। तुम लोग की यार 56 या 57 के करीब मुसलमान वाली मुल्क है, और वो भी तुम लोग चिक चिक के कहते हो। तो फिर तुम लोग यार इन जो फिलिस्तीनी है, ठीक, इन सबको तुम लोग अपने मुल्क में पनाह क्यों नहीं दे पाते? हाँ, तुम्हारी तो इतनी नहीं मुसलमान वाली मुल्क है, उनमें पनाह दो ना इन सबको। जब तक जंग खत्म नहीं हो जाता तब तक तो तुम लोग फिलिस्तीनियों को पनाह दो, देखते हैं तुम लोग का प्यार कितना है। जब पनाह देने की बात आती है तब तो तुम लोग का प्यार खत्म हो जाता है, और सुबह से रात तक कहते हो कि हम फिलिस्तीनी के हक में खड़े हुए हैं। अबे यार कौन सी हक में खड़े हुए हो, कभी सोचना, ठीक है। और मुनाफिकत कौन है, ठीक है, और दोगला कौन है पहले तक ये भी सोचना। जब पैसा आ रहा था, ठीक है, तब तुम लोग अफगानों को अपने मुल्क में पनाह दे रहे थे। जब पैसा आना बंद हो गया तब तुम लोग अफगानों को अपने मुल्क से निकलवा रहे हो। और इसी अफगानिस्तान की वजह से ना एक दिन पाकिस्तान चला था। इसी अफगानिस्तान की वजह से तुम्हारे मुल्क में कंटेनर भर के डॉलर आते थे। इसी अफगानिस्तान को तुम लोगों ने यूएस से पैसा लेके बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान की जो आम अफगानी है ना, ठीक है, वो तुम लोगों से नफरत करती है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि तुम लोग पैसा लेके अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। यूएस से पैसा लेके तुम लोग अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया यार, और तुम लोग बड़ी बड़ी बात करते हो। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ उधर पहुंच भेजी थी, लेकिन उन्होंने रास्ते रोके हुए, पाकिस्तान की भी नहीं पहुंची अभी तक। उन्होंने तो काम कर दिया ना। तो सर वो तो आप मोदी को नहीं जानते क्या? ठीक है, मोदी को आप जानते हैं ना, वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, गुजरात में मुसलमानों का कातिल है। तो अगर हम सोशल मीडिया देख लें, अगर हम ग्राफ चेक कर लें, तो जितने वोट उन्हें मुसलमान वाले एरिया से मिले उतने शायद दूसरे एरिया से नहीं मिले। आप चेक मुसलमान एरिया से उसको वोट नहीं मिले। मुझे देखें, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। लास्ट में सर आप इस बात को वाइंड अप करिएगा, आपकी भी अपनी
गपशप चल रही थी, मैंने आपका काफी टाइम लिया क्योंकि बात ये इंटरेस्टिंग कर रहे थे। क्या आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्या समझते हैं, जंग खत्म होनी चाहिए, इंसानियत की जानें बचनी चाहिए, या बस अब डू और डाई, बस देखा जाएगा जो हुआ, चाहे वर्ल्ड वार हो या कुछ भी हो? देखें, अगर ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखा जाए तो जंग मसले का हल नहीं है, ठीक है। बात यह है कि अब ये जो यहाँ भाई ने जो ओपिनियन दिया कि ये शुरू किसने की, इसके माजी में जो किरदार रहा है किसका रहा है, वो देखें। यहाँ पर जो है ना पावर का मिसयूज किया गया और शुरू से मिसयूज किया गया है। मुसलमान ममालिक के साथ तो पहले से ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है यहूदी नसारा की तरफ से, और अभी हर वक्त उन्होंने अपनी पावर शो किया है। तो इस वक्त भी जो ये सूरत हाल है इसका जिम्मेदार मैं इसराइल को ही ठहराता हूँ। अगर इसराइल इस तरह फ़लस्तीन के बच्चों को, उनके माओं के बेटों को, जो है बीवी के शोहरों को, बहन के भाइयों को अगर इस तरह टारगेट न बनाता और ये सूरत हाल यहाँ तक न पहुँचाता तो हमास को या फ़लस्तीन के वहाँ के जो आवाम को ये इतना बड़ा स्टेप ना उठाना पड़ता। देखिए अभी जंग होती आगे बढ़ती नजर आ रही है या खत्म? देखिए मैं आपको, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो जाहिर है कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन आता है। मुझे तो नहीं लगता कि ये जंग जो है ना रुकेगी। ठीक हो गया। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग यही चाहूंगा कि जंग रुके, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं भी वो ठीक हूँ, मैं भी ये बात ठीक कर रहे हो, या देखने वालों की अपनी ओपिनियन है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वकार अली नक्शबंदी। आप क्या करते हैं? मेरा एज ए कंपेयरिंग का काम है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया। नात में ना। अच्छा, आपने देखा ही होगा आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पूरी दुनिया की नजर इसके ऊपर है, और ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक तरफ तो अपना फलस्तीन या हमास की साइड लेती नजर आती हैं, लेकिन किसी भी इस्लामिक कंट्री की सच जो ऑर्गेनाइज आर्मी है या कोई फोर्स है उन्होंने उस तरीके से पार्टिसिपेट करते नहीं। अगर हमास की बात करें वो भी कोई किसी कंट्री की फोर्स नहीं है, वो एक ग्रुप है, ठीक है। और अभी यमन की तरफ से जो यमनी रेबल्स हैं उन्होंने भी अटैक करने की कोशिश की है इसराइल के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जंग कहाँ के पे जाती नजर आ रही है, जिस तरीके से दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन और वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका किसी कंट्री से अच्छा लिंक नहीं है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के थ्रू ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ उम्मत मुस्लिम को कि हमें चाहिए एज ए पाकिस्तानी होते हुए, एज ए मुस्लिम होते हुए, एज ए मुसलमान होते हुए, हमने कलमा मोहम्मद का पढ़ा है, हमें चाहिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारी पाक फौज को चाहिए, हमारे DIG-SPR को चाहिए, हमारे चीफ को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ कर हमें इसके पैगाम देना चाहिए और उम्मत मुस्लिम के साथ खड़ा होना चाहिए और फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इस वक्त जो हालात फलस्तीन के हैं, पहले हम बहुत से इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सी वीडियोस कर चुके हैं कि किसको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो हर एक कंट्री का अपना अपना राइट है, अपनी अपनी ओपिनियन है। किसी को इसराइल के साथ खड़ा होना है, किसी को फलस्तीन के साथ खड़ा होना है, वो अपना राइट है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मोस्टली जो इसराइल के अगेंस्ट जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रही हैं। जैसे हमास एक वो वहाँ की अथेंटिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, ठीक है। अभी यमनी रेबल्स हैं वो भी वहाँ पे जिस तरीके से कह लें कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है वैसे ही यमन में वो तरीके से है। क्या वजह है, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इसके अलावा UAE हो गया या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, अपनी ऑर्गेनाइज जो फोर्स हैं उन्हें क्यों नहीं भेजते डायरेक्ट, यानी क्यों नहीं आते? क्या अमेरिका का दबाव है या क्या वजह? नहीं, आपको पता दबाव तो होता है इनके ऊपर, मगर इस वक्त हमें दबाव लेना चाहिए नहीं। ठीक है। इस वक्त सऊदीया, UAE जो भी कंट्री है, कुवैत है, मस्कत है, जो भी है, हमें सबको बढ़ चढ़कर आगे होना चाहिए, अपना बयान देना चाहिए और इसराइल को पता चले कि आज 51 जो इस्लामी मुल्क है वो यकता और एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अगर ये सारे इस्लामिक कंट्रीज, दूसरा सवाल ये है कि अगर जंग की तरफ जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड वार की तरफ सिचुएशन चली जाएगी? इससे इंसानियत का नुकसान होगा, मतलब यह है कि इंसानों की जानें जाएंगी, यहाँ से भी वहाँ से भी। ये तो जंग बढ़ेगी और नुकसान पूरी दुनिया को होगा। जंग की बात नहीं प्यारे भाई, जंग है हुजूर के दीन की, अच्छा, कलमे की जंग है। तो मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं तो हम इतने तो नहीं डर रहे हैं, हम दबे हुए हैं कि हमें एक इसराइल यहूदी को सरकारें पहले फरमाता 1500 साल पहले कि यहूदा सारा तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, फिर हम खुद जाकर दोस्ती उनसे करते हैं। हमें चाहिए जो इस वक्त फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमें दोस्ती को हटाकर सिर्फ नबी के कलमे को देखना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चों पे ये जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, दीन से बढ़कर हमारे कुछ नहीं है। तो ये जंग किसने स्टार्ट की, आपको ये आइडिया है? हमास की तरफ से स्टार्ट हुई या फिर इसराइल की तरफ से स्टार्ट हुई? इसराइल हमारे की चीज है। नहीं, इसराइल, हमास ने तो अटैक किया ना इसराइल के ऊपर।
ऊपर, फलस्तीन वाले जो कहते हैं कि हमास ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, पहले मिसाइल फेंके फिर उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। आप बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। जंग तो शुरू की इसराइल ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन जंग को रोकने की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ये एक नहीं अपना रोकनी point क्यों, जंग जब लग चुकी है। अच्छा। इतना नुकसान होगा उम्मत मुस्लिम का, इतने ठीक है, फैसला होगा या इन या आउट। अच्छा तो फिर अगर लेट्स सपोज अल्लाह ना करे इस जंग में, देखें जंग में तो हार जीत होती है, जैसे हमारी इंडिया के साथ 4 दफा जंग हुई, हार जीत होती रहती है। फिर हमास वाले हैं या ये जो लोग हार गए, तो फिर क्या हम ये कहेंगे जुल्म हो गया, ये हो गया? जंग में तो फिर हार जीत नहीं, जुल्म की बात नहीं करनी, जुल्म तो हो रहा है। ठीक है, जुल्म मेरे प्यारे भाई बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों हॉस्पिटल पे आप बम मार रहे हैं, गजा में जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं ना। हम भी मुस्लिम है, हम अपनी गैर के मुस्लिम जिंदा है। अच्छा। अगर हमें हमारी फौज या हमारे मुल्क में इजाजत है, हम खुद मुजाहिदीन बनके वहां जाएंगे इंशाल्लाह जंग लड़ने। सुन्नात बन। अच्छा, आप लोगों को इज्जत लगेगा ना, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि जाओ जिहाद करने के लिए, जितना भी जाना चाहते हो पाकिस्तान से चले जाओ, फिलिस्तीन जिहाद करो, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? तुम लोग यार मतलब अनएडुकेटेड हो, मुझे पता है, मतलब इतना भी अनएडुकेटेड मत हुआ करो, ठीक है, कि तुम लोगों को कोई भी यार गधे बोल दे। कोई भी सरकार, ठीक है, ये नहीं बोल सकता। तुम लोग क्या चाहते हो कि पाकिस्तान फिर से एपीटीएफ में चला जाए? हाँ, जो तुम लोग मतलब गोरे मुल्कों के पैर पकड़ के, ठीक है, एपीटीएफ से निकले हो, उसमें क्या फिर से जाना चाहते हो? जो ऐसी बात बोल रहे हो, जो तुम्हारी गवर्नमेंट तुम लोगों को बोलेगी कि तुम लोग जाओ फिलिस्तीन में जिहाद करो, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट ऐसी कुछ बात बोल देना तो फिर उसके देखना नेक्स्ट दिन ही तुम्हारे पाकिस्तान को एपीटीएफ में घुसा दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को किसने रोका है? जब तुम लोग फर्जी पासपोर्ट बना के, ठीक है, फर्जी के आइडेंटिटी बना के तुम लोग बाहरी मुल्क में जाते हो और उधर जाके भीख मांगते हो, तब तो तुम लोग क्या इमरान खान से पूछ के जाते हो, या फिर नवाज शरीफ से पूछ के जाते हो, या फिर शहबाज शरीफ से पूछ के जाते हो? किससे पूछ के जाते हो जो आज तुम लोगों को पूछना पड़ रहा है कि हमारी सरकार आगे हमें इजाजत देगी तो फिर हम जाएंगे? अगर तुम लोगों को सच में ना फिलिस्तीनियों के लिए इतना ज्यादा दर्द आ रहा है तो फिर एक फिलिस्तीनी परिवार को अपने मुल्क में लेके आके पालो, अपने पैसों से पालो ना उनको, तब मानूंगा कि तुम लोगों को सच में फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है। ना ही तुम्हारा मुल्क उन लोगों को पनाह देना चाहता है, ना ही यार तुम लोग उन सबको को पनाह देना चाहते हो, और मुंह में क्या बोलते हो कि हमें बहुत ज्यादा दर्द है फिलिस्तीनियों के लिए। तुम लोगों को फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, टिकटॉक पे, इन सब प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों को फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है। लेकिन जब कोई बोल दे कि कुछ फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में मैं पनाह दे दो, तब नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो फिर सोचना कि तुम लोग फिलिस्तीनियों के हक में हो या फिर फिलिस्तीनियों की बर्बादी के कारण हो तुम लोग। अगर तुम लोग को सच में फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है तो फिर तुम लोग यार अपने मुल्क में फिलिस्तीनियों को पनाह दो, और अगर ये नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर ऐसी बड़ी बड़ी बात मत किया करो कि हमें फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है। तो फर्ज नहीं है, मुसलमान भाइयों की मदद करना सबसे बड़ी अहम इबादत है। ठीक है, ये जो सिचुएशन इस टाइम बनती नजर आ रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में? ये जंग बढ़ेगी, जंग जो सा रुकने का नाम लेगी, और हमास जो कि मतलब यह है कि ये कहता नजर आ रहा है कि हम फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब जो उन्होंने इसराइल के साथ जंग शुरू की है वो सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन इसराइल कहता है कि अब हम सीज फायर नहीं करेंगे, जंग आपने स्टार्ट की, इसे खत्म हम करेंगे। नहीं, खत्म करना या खत्म ना करना ये तो एक अलग चैप्टर है ना। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिम की खैर हो। ठीक हो गया, इंसानियत, हम आप ये स्टेटमेंट दें कि हम चाहते हैं इंसानियत, हम चाहते हैं इंसान की खैर हो। ठीक है, सिख हिंदू मुसलमान जो भी हो, जबरदस्त, बस हमारा पैगाम ये है, ठीक है, इंसान पहले इंसान बन जाए, फिर मजहब अपना बन जाए। ठीक है, यहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है, ये चीज ठीक है। यहाँ पे जंग इसलिए नहीं लड़ी जा रही कि हारना किसने जीतना किसने, ये जिनका मुल्क है उनको दिया जाए। ठीक हो गया। अगर तो मुल्क इसराइल
का है तो फिर तो इसराइल को दे दे। हम भी कहते हैं ठीक है, हम उनके साथ हैं। अगर मुल्क उनका है ही नहीं, कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक पनाह मिली थी, कल को आप किसी राह जाते फकीर को घर में पनाह दे दें, खाना खिला दें, वो सुबह उठ के आप घर का मालिक बन जाए, आप क्या करेंगे? अच्छा सर, इधर एक कंसेप्ट ये भी आता है, बड़ी अच्छी इन्होंने ये बात की और इसके ऊपर जो लॉजिक है वो ये देखें। एक तरफ हम ये कहते हैं फलस्तीन की वो जगह थी और इसराइल वालों को पनाह दी थी, एक तरफ हम ये कहते हैं यहूदी कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पनाह क्यों दे दी? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पैसे लिए गए, उन्हें जगह बेची गई? ये अब मशहूरी करना शुरू की है, उन्होंने जगह बेची थी, पैसे लिए, आज तक पहले क्यों नहीं कभी ऐसे किसी ने बोला? नहीं तो फिर पनाह क्यों दी गई? एक मिसाल है, यहूदी तो दोस्त होते नहीं बकौल, मतलब किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी। अगर इन्होंने रहम खा ही लिया तो क्या इनको अब निकाल दोगे? अगर इन्होंने रहम खा ही लिया तो क्या आप इनको निकाल दोगे? ठीक हो गया। कितने मुल्कों में ये भागे थे अपने जहाज लेकर, किसी ने इनको अपने शाल में खड़ा नहीं होने दिया। आप इस तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर ही रोक रहा हूँ, वरना मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों देखो, लास्ट में जो भाई साहब जो बात बोल रहे थे कि इजराइलियों को पैलेस्टाइन में पनाह मिली थी, तो मैं इन भाई साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या पता है पैलेस्टाइन का हिस्ट्री? आप लोग जिसको पैलेस्टाइन कहते हो, ठीक है, उसका हिस्ट्री क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं है तो पहले जाके उसको पता करो। आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो नहीं, जो रियल हिस्ट्री है जाके उसको पता करो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को तो चुड़न की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और दुनिया तो चुड़न की हिस्ट्री से नहीं चलती ना। दुनिया का एक रियल हिस्ट्री है, आप जाके उसको पढ़ो, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो जमीन किसकी है। पहले तो आप मुझे बताओ कि मोहम्मद साहब के आने से पहले क्या कोई भी मुसलमान था? नहीं था। मोहम्मद साहब के आने के बाद मुसलमान बना। तो मोहम्मद साहब के आने से पहले उधर से ही उधर जूइस रहा करते थे। 3000 साल पुराना उन लोगों का हिस्ट्री है। और आप लोग कहते हो कि उधर इजराइलियों को पनाह मिली थी, उधर जूइस को पनाह मिली थी। अबे यार, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब उधर उधर जूइस रहा करते थे, ठीक है? फिर बाद में उन लोगों को उधर से भगाया गया। और क्यों भगाया गया शायद आप लोगों को ये बात पता होगा, तो उसमें मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो जो जमीन है ना, वो जमीन है इजराइलियों की। उस जमीन पे सिर्फ और सिर्फ इजराइल होना चाहिए। ये जो पैलेस्टाइन है, ठीक है, जो गजा वजा है, ये सब नहीं है, ये सब तो बाद में आया। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वो जमीन ना, ठीक है, वो जमीन मिलेगा आपको जूइस का मिलेगा। देखना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, और जब यूएन ने बोला कि हम इजराइल बनाएंगे, तब सारे के सारे यहूदी अपने होमलैंड जेरूसलम की तरफ आ गए। और वो लोग क्यों नहीं आएंगे? जैसे एक भारतीय के लिए अपने ने मतलब मातृभूमि है भारत, ठीक है, वैसे ही एक ज्यूस के लिए अपनी मातृभूमि जेरूसलम है। वो तो उसके तरफ ही तो आएगा। जैसे एक भारतीय अपने ने वतन की तरफ ही जाएगा, वैसे ही एक जूस अपने ने वतन की तरफ ही तो जाएगा। और उस टाइम जूस ने वो ही किया। अब मैं जाने से पहले जितने भी पाकिस्तानी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे कुछ बातें करना चाहता हूं। तुम लोगों का यार दिल दुखता है फिलिस्तीनों के लिए, तुम लोगों का यार दिल दुखता है इंडिया में जो मुसलमान है उन सब के लिए, लेकिन तुम्हारे बगल में जो अफगानिस्तान है, ठीक है, उधर के जो मुसलमान है उन सब के लिए तुम लोगों का दिल नहीं दुखता। तुम लोगों का दिल नहीं दुखता जब चाइना में मुसलमान के ऊपर अन्याय हो रहा होता है, तब तुम लोगों का दिल नहीं दुखता। और तुम लोग मतलब बोलते हो कि दुनिया हमारे ऊपर जुल्म करती है, इंडिया मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रही है, इजराइल मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रही है। तो फिर यह तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ, सोच के बोलना, ठीक है, कि तुम लोग जो कर रहे हो क्या सही कर रहे हो? हाँ, तुम लोग जो 10 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजी को अपने मुल्क से निकलवा रहे हो, ठीक है, वो क्या तुम लोग सही कर रहे हो? जब इंडिया, ठीक है, ऐसी कोई लॉ अपने मुल्क में लेके आती है, तब तुम लोग कहते हो कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इंडिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में मुसलमान के ऊपर
कर फलाना हो रहा है, इंडिया में मुसलमान के ऊपर डिमका हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है इंडिया में। लेकिन जब वही काम तुम लोग कर लो, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हम सही कर रहे। लेकिन इंडिया अगर ये सब कर ले तो इंडिया गलत। तो तुम लोगों में दोगलापन क्यों है? सोच के बोलना कि तुम लोगों में जो दोगलापन क्यों है, ठीक है। और उसके बाद बोलो कि जब तुम लोगों को फिलिस्तीनियों के लिए इतना ज्यादा ही दिल तुम लोगों का दुख रहा है, तो फिर तुम लोग यार फिलिस्तीनियों का अपने मुल्क में पनाह क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, चलो मैं मान लेता हूं कि तुम लोगों का मतलब मुल्क का हालत खराब है, तुम लोग उसके लिए पनाह नहीं दे सकते, ठीक है, मैं मान लेता हूं। चलो तुम लोग यार जो कहते हो कि 56 या 57 के करीब मुसलमान वाले मुल्क है, ठीक है, उनमें से यार सबके सब तो गरीब नहीं है। उनमें से बहुत सारे हैं जो राइस है, ठीक है, जो डॉलर के ऊपर सोते हैं। तो वो लोग अपने मुल्क में फिलिस्तीनियों को क्यों पनाह नहीं दे रहे? बताओ बताओ, वो लोग फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह क्यों नहीं दे रहे? कभी सोच के सबका आंसर देना मुझे, ठीक है। और मैं लास्ट में जाने से पहले मेरी तरफ से इजरायली फोर्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं, ऑल द बेस्ट, कि तुम लोग जिस काम पे निकले हो उसको पूरी करके ही आना, ठीक है। ये जो हमास के जितने भी टेररिस्ट है ना, इन सबको मार के ही घर में आना। क्योंकि ये जो मुसलमान वाले मुल्क कहते हैं ना कि हमास ने ये जो जंग की थी तुम लोगों के साथ, ठीक है, ये सिर्फ और से हमास की जंग नहीं है, ये सब फिलिस्तीनियों की जंग नहीं, ये पूरे के पूरे इस्लाम की जंग है। अगर सच में कुछ ऐसी कुछ है तो फिर इजरायली फोर्स जो आज जाके मतलब हमास को ठोक रही है, ठीक है, ये सिर्फ और से हम इजराइल के लिए नहीं ठोक रही है, ये पूरे के पूरे इंसानियत के लिए ठोक रही है। क्योंकि ये जो हमास है ना, ये सबके सब जानवर है और इन सबको ठोकना ही चाहिए। इन सबको अगर आप लोग नहीं ठोकोगे तो फिर इंसान नहीं रह सकता इस दुनिया में। तो इसीलिए मैं इजरायली फोर्स को सपोर्ट करता हूं और मैं दिल से सपोर्ट करता हूं। आई स्टैंड विद इजराइल। इजरायली फोर्स जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। सुबह से रात तक ठोको तुम लोग। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।